परिवार की संपत्ति बांटते समय माता पिता ने अपनी ही बेटी को बेरहमी से घर से निकाल दिया। उन्होंने बेटे को 50 लाख युआन से ज्यादा का घर और कार दे दी, जबकि बेटी को सिर्फ दादी के पुराने फटे कपड़ों से भरा एक बैग पकड़ा दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बैग को सब बेकार समझते थे उसी में एक बड़ा खजाना छिपा है। एक दिन लड़की को कपड़ों के बीच दादी का लिखा एक पत्र मिला और तभी उसे पता चला कि यह सब उसी के लिए छोड़ा गया खास तोहफा था। दादी ने पत्र में लिखा कि उन्होंने हमेशा देखा कि माता पिता बेटे को ज्यादा प्यार करते थे। जब भी लड़की के साथ अन्याय होता वह चुपचाप सह लेती थी। ये देखकर दादी को बहुत दुख होता था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से उसकी मदद करने का फैसला किया। सालों पहले जब पिता ने दुकान खोलने के लिए पैसे मांगे थे तब दादी ने चुपके से 80,000 युआन बचा लिए थे। जब लड़की सिर्फ 2 साल की थी तब दादी ने उसके नाम एक छोटा घर खरीद लिया था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी पेंशन से 10 साल में 4 लाख युआन से ज्यादा जमा किए। दादी के कपड़ों में घर के कागज और बैंक पासबुक छिपी हुई थी। उन्होंने ये सब इसलिए रखा ताकि लड़की आत्मविश्वास से जी सके और उसे महसूस हो कि कोई तो है जो उसे सच्चा प्यार करता है। उन्होंने उसे सिखाया कि कभी अपने साथ गलत मत होने देना। पत्र पढ़कर लड़की रो पड़ी, लेकिन उसके अंदर नई उम्मीद जाग गई। उसने किराए का घर छोड़ दिया और दादी के दिए घर में रहने चली गई। वहीं से उसने अपना कर्ज चुकाया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। फिर उसने बचे हुए पैसों से एक छोटा सुपरमार्केट खोला। धीरे धीरे काम बढ़ा, मुनाफा हुआ और उसने दूसरा और फिर तीसरा स्टोर खोल लिया। 10 साल में उसका बिजनेस पूरे शहर में फैल गया। लेकिन जब भी वह उदास होती तो अपने पहले स्टोर में जाकर एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करती। एक दिन बुआ का फोन आया। वही बुआ थीं जिन्होंने पहले उसके साथ हुए अन्याय का विरोध किया था। उन्होंने बताया कि उसके भाई ने पिता का सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और सब खो दिया। अब उस पर भारी कर्ज है। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुआ ने समझाया कि पिता अब बूढ़े हैं और उन्हें गाउट की बीमारी है, इसलिए उसे मदद करनी चाहिए। लड़की को याद आया कि कैसे भाई ने उसे उसके कमरे से निकाल दिया था ताकि वह अपना गेमिंग रूम बना सके। उसने कहा कि वह अब उनसे नफरत नहीं करती, लेकिन उन्हें कभी माफ भी नहीं करेगी और वह सिर्फ एक छोटी दुकानदार है, मदद नहीं कर सकती। बुआ कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अगले ही दिन उसकी माँ अचानक सुपरमार्केट में आ गई और उससे पैसे मांगने लगी।